गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आपका आपके प्यारे से चैनल साइंस विद जयप्रकाश पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं कुछ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपको कराऊंगा और इनके आने के भी चांस काफी ज्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के ये चार ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, और ये ओरिजिनल डायग्राम है आपका। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है जो लाइन, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। कौन सी, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारी ये लाइन पास हो रही है। तो आपने रूल पढ़ रखा होगा कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर के लिए हम जो रे डायग्राम बनाते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो उसमें पहला रूल होता है, अगर कोई इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है ये वाली, अगर कोई इंसिडेंट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है, कोई इंसिडेंट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इस वजह से तो वो कहां से पास करती है, हमेशा फोकस पॉइंट से पास करती है। तो बस आपको यहाँ पे डायग्राम में देखना है अब कौन सी ये चारों में वो डायग्राम है जो फोकस से पास कर रहा है। तो ये वाला हमारा फोकस से जस्ट पहले है, ये होगा नहीं हमारा, ये नहीं होगा। ये हमारा 2f सेकंड फोकस से पास कर रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ये बैक कर गया है, ये भी नहीं होगा। एंड लास्ट जो हमारा गिवन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करिए, फोकस से। यही हमारा रूल होता है। इस वजह से आंसर हमारा कौन सा ट्रू हो जाएगा, डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन हमारा राइट होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम टू करेक्ट फॉर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस। कौन सा ये इंसिडेंट लेंस के लिए दिया हुआ है। ओके, तो कौन सा सही होगा, इसमें देखिए, इसमें रूल सेकंड लगेगा। जो अभी मैंने बताया जस्ट उसका अपोजिट है, लेकिन ये हमारा लेंस का केस है। ये हमारी जो एक्चुअल डायग्राम है, यहाँ पे रे इंसिडेंट रे हमारी कहां से पास कर रही है, फोकस से। ओके, फोकस से पास कर रही है। तो अब फोकस से पास करने वाली रे हमेशा, स्टूडेंट आपको याद रखना चाहिए, जो इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो आपको बस इसमें वो डायग्राम फाइंड करना है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा हो, जिसमें इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आप देख पा रहे हैं पहले ऑप्शन में ही हमारा ये फोकस से पास कर रही है हमारी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हमारी फोकस से पास कर रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। तो हमारा ऑप्शन, बाकी के आप सभी देख पा रहे हैं, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए पे हम टिक लगा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस वाटर के मॉलिक्यूल्स सॉरी स्टूडेंट, वाटर के मॉलिक्यूल्स इन जो चारों सॉल्ट दिए हैं उसमें किस में नहीं है, वो वाला हमें बताना है। तो इसके लिए आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है हमारा, ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ये हमारा ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है। ओके, Cu
यहाँ पे फिर एक ये CuSO4.5H2O, ये हमारा ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें 5H2O मीन्स 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा आंसर पहला वाला नहीं होगा। ओके, अब सेकंड सेकंड है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला हमारा ये है, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, मीन्स डॉट H2O का कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर है। और इसके साथ में आगे का भी बता दे रहा हूं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है हमारा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। इसमें भी 10 मॉलिक्यूल आपको वाटर के दिखाई दे रहे होंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और लास्ट जिप्सम। जिप्सम में आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट। इसमें भी 2 मॉलिक्यूल आपको वाटर के दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ये हमारे आंसर नहीं है, इसमें आंसर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे चलते हैं। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो एसिड स्ट्रेंथ में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वाटर। वाटर की पीएच वैल्यू हमारी कितनी होती है? पीएच वैल्यू होती है 7, जो कि एक कैसा सब्सटेंस है? न्यूट्रल। न्यूट्रल सब्सटेंस है ये हमारा, न्यूट्रल। ओके, ये हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस है। और जो हमारे 2 तरीके के एसिड पाए जाते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड, जो कि हमारे नेचर में कैसे होते हैं? वीक होते हैं ये हमारे। दूसरा सेकंड पाया जाता है हमारा मिनरल एसिड। ये हमारे स्ट्रांग होते हैं, ओके। सॉरी स्टूडेंट, ये हमारे स्ट्रांग होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो वाटर है पीएच वैल्यू 7 है, जो कि हमारा क्या है? एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। एसिटिक एसिड हमारा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये हमारा वीक होता है। और HCl हमारा एक मिनरल एसिड है, ये हमारा कैसा है? मिनरल एसिड। और जो ये एसिटिक एसिड है, ये हमारा ऑर्गेनिक है। तो हमारा मिनरल एसिड स्ट्रांग होता है, तो सबसे ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ किसकी होगी? HCl की। और सबसे कम किसकी होगी? वाटर की। ओके, तो वाटर, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। वाटर पीएच वैल्यू 7, तो ये न्यूट्रल है। एसिटिक एसिड थोड़ा एसिड होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है, जबकि HCl हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि HCl एक हमारा कैसा है? मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड है ये। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। ये हमारा what happen when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube। तो पहला इसमें दे रखा है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। यस, क्यों? क्योंकि जब हम एक एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये हमारी बनती है हमारी एक्जोथर्मिक। कैसी रिएक्शन? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में, कि जो भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट निकलती है, हीट निकलने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो पहला तो सही है हमारा, ये ट्रू हो गया हमारा। सॉरी स्टूडेंट, पहला हमारा ये सही होगा। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, ये हमारा रॉन्ग है। द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम, ये भी हमारा रॉन्ग होगा, जब इंक्रीज हो गया तो। लास्ट, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। यस,
क्योंकि जब भी हम बेस को एक एसिड से मिलाते हैं तो कौन सी रिएक्शन बनती है हमारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारा मेटल सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ओके, तो ये हमारा इसमें एक फोर्थ सही है और दो हमारे सही हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये लास्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ, डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सेल, a register key and an ammeter are arranged as shown in the figure, in the circuit diagram of figure. The current record in ammeter will be, ये तीन हमें दे रखे हैं, बताया है क्या पहले केस में हमारी करंट ज्यादा होगी या केस सेकंड में ज्यादा होगी या केस थर्ड में, या डी ऑप्शन चारों में सेम रहेगी। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है उसमें क्या होती है, जो करंट होती है करंट की वैल्यू सेम होती है फॉर ऑल एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस ऐड है तीनों डायग्राम में वो सीरीज में कनेक्ट है अमीटर के साथ, इस वजह से, और सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस तीनों में ऐड है, सेम वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट है, इस वजह से सेम करंट हमारी तीनों में रिकॉर्ड होगी, तीनों सर्किट डायग्राम में सेम करंट अमीटर रिकॉर्ड करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखते हैं क्या है ये, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड, तीन एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 2,8 2,8,7 जेड 2,8,2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्स इज अ मेटल, एक्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो ऑक्टेट है, इसका जो ऑक्टेट है स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं 2,8 कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल्ड जो है वो कौन सी होती है हमारी, इनर्ट गैस होती है। तो ये हमारा जो आप एक्स एलिमेंट देख पा रहे हैं ये क्या है, इनर्ट गैस। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया पहला। ओके, सेकंड, बाई इज मेटल, बाई मेटल है क्या, बाई में आप देख पा रहे हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना मींस ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से क्या होगा, ये एक नॉन मेटल होगा, जबकि ये बोल रहा है मेटल है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है सेकंड। तीसरा, जेड इज नॉन मेटल, क्या जेड नॉन मेटल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो जेड है इसके आउटर मोस्ट ऑक्टेट में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, इनको लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, आउटर मोस्ट सेल के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको लूज करेंगे, लूज करने की वजह से ये क्या होगा, हमारा एक मेटल होगा, ये जेड है हमारा क्या होगा, मेटल, जेड एक मेटल है। ओके, तो हमारा ए बी और सी हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, बाई इज अ नॉन मेटल और जेड इज अ मेटल, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरली नॉन मेटल आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो सेकंड ऑप्शन है ग्रेफाइट ट्रू होगा। रीजन इसके पीछे बहुत ही सिंपल है, जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट की जो चार 4 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रहता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, आप देखोगे तो डायमंड और ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है, इस वजह से ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑल थ्रू मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारा एल्यूमिनियम है। कुछ ऑक्साइड मींस कुछ मेटल ऐसे हैं जो बेस एज वेल एज
बेसिक बिहेवियर एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर दोनों को शो करते हैं। तो ऐसे मेटल जो दोनों तरीके के बिहेवियर को शो करें उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे जो हमारे बेसिक एज वेल एज एसिडिक दोनों नेचरों को, एसिड एंड एज वेल एज बेसिक नेचर दोनों को शो करें, ऐसी मेटल्स हमारी क्या कहलाती हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, तो यहां पे एल्यूमिनियम हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, विच ऑफ फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? तो इसमें सिंपली हमारा डी ऑप्शन ट्रू है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है, नॉन मेटल है फिर भी ये लस्ट्रस होता है। जबकि आपको नॉन मेटल की कंडीशन पता है, नॉन मेटल हमारी अपीयरेंस में डल होती हैं, जबकि ये एक आयोडीन ऐसी नॉन मेटल है जो कि चमकदार है, लस्ट्रस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट कैन बी कट विद अ निफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर। इतना जो मैंने पढ़ा है इसी को सुनकर आपके आंसर आ चुका होगा। यस, यहाँ पे हमारा आंसर सोडियम है। सोडियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारा एयर के कांटेक्ट में आने पर काफी ज्यादा रिएक्टिव है और आग लग जाती है, इसमें फायर कैच कर लेता है ये। ओके, और नाइफ की मदद से मीन्स चाकू की मदद से हम इसको काट सकते हैं, इतना ज्यादा ये सॉफ्ट होता है। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating it with a thin layer of। galvanization एक प्रोसेस का नाम है जो जिसकी मदद से हम आयरन पे जंग लगने से आयरन को बचाते हैं। उस पे क्या कहते हैं हम, एक थिन लेयर किसकी, जिंक की चढ़ा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो आयरन है उसकी रस्टिंग नहीं हो पाती है। तो इसमें आंसर हमारा जो है सी आंसर आपका ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं वो केवल प्लेन मिरर पर, फर्स्ट प्लेन मिरर ओनली, प्लेन मिरर के लिए अच्छे हैं, उस पर ही होल्ड करते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए या कॉन्वेक्स मिरर के लिए या जितने भी आपके पास ऑल मिरर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, शेप का फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी शेप का कोई भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो या कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो इसमें राइट आंसर आपका डी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शेप क्या है हमारी मिरर की, और मिरर किस टाइप का है, प्लेन है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स मिरर है, सभी टाइप के मिरर पर हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ होल्ड करता है, मींस फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे डी आंसर आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। A full length image of a distinct tall building can definitely be seen by using a concave mirror, convex mirror, plane mirror या दोनों। तो इसमें आपका आंसर होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इस वजह से क्योंकि ये हमारी कैसी इमेज देता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमनिश। इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज देता है और डिमनिश मीन्स उसको छोटा करके। तो जब हमारी काफी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी तो वो मिरर की मदद से एक छोटे से एरिया में हम उसका व्यू देख सकते हैं। इस वजह से हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग हम इजीली देख सकते हैं और सीधी दिखाई देगी, जिससे हम उसका एकदम बढ़िया इमेज कैप्चर कर पाएंगे, अच्छा फील होगा हमें। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉर्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल बल्ब इज प्लेस। बल्ब को हम कहाँ रखते हैं, तो टॉर्च सर्च लाइट में जो हमारा बल्ब होता है वो फोकस पर या फोकस के पास रखा जाता है। रीजन,
फोकस से अगर हमारी इंसिडेंट रे पड़ती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मींस अगर हमारा लाइक ये मिरर है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये कर्वेचर और ये फोकस है। ओके, तो अगर हमारी जो रे है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हमारी, ये मेरी इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाती है। तो ये रीजन है इसके पीछे। तो कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च सच लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम। तो आप जब हम फोकस पे हम रख देंगे बल्ब को या किसी को, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल बीम हमें मिलती है जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल है। तो यहाँ पे हम वेरी नियर टू फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, बी ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। हमको चार सब्सटेंस दिए गए हैं, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन। इन विच ऑफ थ्री मीडिया ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। किसमें सबसे ज्यादा एंगल पे हमारी रे बेंड करेगी? तो बेंडिंग का मीन्स होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, बेंड करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग, बेंड ऑफ रे। ओके, तो बेंड ऑफ रे हमारा किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब आप इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेबल से देख सकते हैं। केरोसिन की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे लिख रखा है 1.44, जबकि वाटर की हमारी 1.33, मस्टर्ड ऑयल की 1.46 और ग्लिसरीन की 1.74। तो इससे आप इजिली अंदाजा, हाँ, इससे आप इजिली अंदाजा लगा सकते हैं किसकी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा जो ग्लिसरीन है सबसे ज्यादा है, इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, ग्लिसरीन। ओके, रीजन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा बेंड करेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको डायग्राम दे रखा है, द पाथ ऑफ रे लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस बाय 4 स्टूडेंट। तो ये एक रेक्टेंगल है जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से लाइट पास करी गई है, तो कौन सा इनमें सही है? ओके, तो इसके लिए आपको रेक्टेंगुलर वाला टॉपिक कवर होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये हमारा बाहर क्या है, हमारी एयर, और ये हमारा किससे बनाए हैं, ग्लास से। एयर हमारी क्या होती है, रेयर मीडियम, और ये ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। ओके, इतना आपको पता होगा। तो जब भी हमारी इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में जाती है वो बेंड करती है टुवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारा, हम यहाँ फर्स्ट वाले को देखें, यहाँ पे कोई बेंडिंग दिखाई नहीं दे रही है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट करेंगे जिस पॉइंट ये वाला, और ये हमारी रेयर से डेंसर में जा रही है, तो टू बार्ट नॉर्मल शिफ्ट होगी, जो कि हो रही है। ये हमारी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही है, ये। ओके, और यहाँ पे हम नॉर्मल इंसिडेंट करेंगे यहाँ पे, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। तो ये हमारा आंसर सही है, जबकि तीसरे वाला यहाँ पे कोई तीसरे वाले में यहाँ तक कोई बेंडिंग नहीं हो रही है, जो कि रॉन्ग है। और यहाँ पे आप, यहाँ इसके बाद कोई बेंडिंग नहीं हो रही है, यहाँ डी पॉइंट पे, डी पॉइंट के बाद, तो ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, और तो यहाँ पे हम बी को टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपको काफी आइडिया हो गया होगा, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो ये थे मेरे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप ट्राई करते रहें
और तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊंगा।